उन्होंने वशिष्ठ ऋषि की परंपरा को अपने हाथ में लिया। वशिष्ठ ऋषि जिन्होंने राजनीति में धर्म को डाल करके राजनीति का मार्गदर्शन किया है, जिन्होंने इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का मार्गदर्शन किया, जिन्होंने रघुकुल के राजाओं का मार्गदर्शन किया, जिन्होंने महाराज दशरथ और महाराज राम के मार्गदर्शन की भूमिका निभाई, ऐसे वशिष्ठ ऋषि का उन्होंने उनकी परंपरा को जीवंत किया। और राजनीति में भी धर्म की नीति किस प्रकार प्रवेश की जा सकती है, आज संसार भारत देश की राजनीति को देख करके उसे उसका साक्षात दर्शन कर सकता है कि किस प्रकार राजनीति धर्म की नीति की ओर बढ़ती चली जा रही है। स्वरूप उभर करके सामने आ रहा है। जो सामान्य व्यक्ति हो कदाचित वो समझ न सकें, पर जो सूक्ष्म दृष्टि वाले हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, वो इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि अब राजनीति राजनेताओं के हाथ की कठपुतली बनकर के नहीं रह गई है, बल्कि अब की राजनीति किसी अन्य सूक्ष्म सत्ता के हाथ के द्वारा संचालित हो रही है। और इस संसार में असंभव भी संभव होता दिखाई दे रहा है। उसके प्रमाण हमारे मंदिरों को देख करके मिल रहे हैं, उसके प्रमाण भगवा रंग के फैलते अभियान को देख करके मिल रहे हैं। ये ऋषि वशिष्ठ की परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। याज्ञवल्क ऋषि की समाप्त हो चुकी यज्ञ की परंपरा को उन्होंने जब जागृत करने की ठानी, तो साथियों आज परिणाम ये है कि चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, अपने घर में एक बार तो गायत्री यज्ञ अवश्य ही करता है, बिना उसके उसका घर का आंगन सूना है। लोग गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को खोज रहे हैं कि भैया एक बार आकर के हमारे यहाँ यज्ञ कर दीजिए। अब विवाह के लिए लोग गायत्री परिवार वालों को खोज रहे हैं। अब अपने घर में अपने बच्चों का जन्मदिन और विवाह दिन मनाने के लिए लोग गायत्री परिवार की पद्धति को अपना रहे हैं। अब साथियों विवाह के संस्कार गायत्री परिवार के अनुशासन में हो रहे हैं। जब उन्होंने यज्ञ की परंपरा को जगाया तो फिर यज्ञ की परंपरा ऐसी जगी कि घर घर गायत्री यज्ञ से परिपूर्ण हो गया।